अच्छे होंगे। आज की ये जो खबर है, बहुत ही दुःख भरी खबर है और बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। कष्ट के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है, इस चौकीदार का जो विभाग है, ये विभाग एक मुर्गे के समान हो चुका है कि जिस तरह से कसाई की दुकान पर मुर्गे एक दूसरे का इंतज़ार करने का करते हैं, ये विभाग उसी तरह ही एक दूसरे का इंतज़ार करता है कि तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे। एक दिन आएगा कि सब मर के इस विभाग को ख़त्म कर देंगे। आज मुझे इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि एक जगह नहीं, बल्कि मैंने देखा विगत 2-3 महीनों में जाने कितने चौकीदारों को या तो मार दिया जाता है, या तो वो बीमारी की वजह से मर रहा है, या तो वो एक्सीडेंट में मर रहा है। लेकिन ना तो शासन वहाँ दिखता है और ना ही प्रशासन दिखता है। चाहते तो परिवर्तन है, पर जागरूक नहीं होना चाहते। इसी दुर्भाग्य की वजह से आज इस विभाग का बंटाधार होते हुए हो रहा नजर आ रहा है। दोस्तों, बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में क्या चौकीदार नहीं है? है। मैनपुरी में उस थाने के अंदर दबंग घुस करके एक चौकीदार को जान से मार देते हैं, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस देखती रहती है और इस मामले को दबाया भी जा रहा है, दबा दिया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है उस कसाई की दुकान पर एक मुर्गे के समान जो जिंदगी चौकीदार जी रहे हैं। ये खबर मुझे किसी मैनपुरी के चौकीदार ने नहीं दी है, इसीलिए कहता हूँ, क्या मैनपुरी में सारे चौकीदार चूड़ी पहनकर जनाना बन चुके हैं? ये खबर अन्य जिले के लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हो रही है। आप सोचिए, क्या मैनपुरी में चौकीदार नहीं थे? क्या वो खबर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, परंतु वो एक मुर्गे के समान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी मरना है, उन्हें भी कटना है। एक दिन आना है कि कट मर के चले जाना है। मैं इस पर इसलिए और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जब वहाँ के लोग ही सक्रिय नहीं हैं, तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे मामले को हाईलाइट करने से अच्छा है कि अपने आप को ही शांत रखें। मैं कमज़ोर तभी होता हूँ जब लोग करते हैं। वही दूसरी तरफ थाना मढ़ियाओं, जिला जौनपुर, जहाँ पर बताया गया है, अज्ञात कुछ चौकीदार वहाँ जा भी रहे हैं, कि एक चौकीदार जो कि ओम प्रकाश गौड़ करके नाम है उनका, शायद उनकी मृत्यु हो जाती है ठंड लगने की वजह से, क्योंकि रात में उनको ड्यूटी लगाई जाती है। और उसी रात का ये मामला है कि वो बीमार हो जाते हैं। बाथरूम में उनका शरीर मिलता है तो उन्हें एडमिट कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर में आकर के 3 बजे ख़त्म हो जाते हैं। उस पर भी ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चौकीदार ही तो मरा है। ना तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा उसकी मृत्यु पर, और ना ही शासन के द्वारा कोई व्यक्ति पहुँचा है। ये विभाग है तुम्हारा। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो एक दिन ये आएगा कि कसाईयों के हाथों से काटे जाओगे और तुम्हारा कीमा और मांस बनाकर इस देश और दुनिया को भेज दिया जाएगा। गुलामी की जंजीर में जड़े हुए चौकीदारों, यदि अभी भी शर्म ना आए तो चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना, लेकिन कम से कम इस विभाग की इज्जत बचा देना। शर्म करिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस तरह की स्थिति आपकी आंखों के सामने हो रही है, उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती। इसी 3 महीने के अंदर जनपद बरेली में जब वो पेड़ काटने की सूचना देता है, तो उस चौकीदार को उसके आसपास के लोग ही उसे जान से मार देते हैं, जिसे भी इंसाफ मिलने के लिए कई महीनों का सामना करना पड़ता है। अब जरा सोचो, अभी भी संपूर्ण न्याय नहीं मिला, जिसमें हमने भी बहुत मदद करी है, बहुत कोशिश करी। कोशिश करने के बाद भी हार कहीं ना कहीं अगर हो रही है, जनबल ना होने के कारण। जनपद बरेली में इस तरह का मामला होता है, जहां पर 100-150 चौकीदार इकट्ठा हो पाते हैं, उसमें भी कई जिलों से लोग आते हैं। तो दुर्भाग्य नहीं है क्या? जहां पर चौकीदार 800 की संख्या में हो, वहाँ 50% चौकीदार क्या अपने चौकीदार परिवार के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन इन्हें मुर्गा बनना है और एक एक करके खटते जाना है। यही चौकीदारों ने ठाना है। मैं जानता हूं कि चौकीदार हो सकता है कि ना सुधरे, क्योंकि कारण है उसका, उसे क्योंकि कसाई का मुर्गा बनना है और उन थानेदारों की चाटुकारिता करना है, जहां पर उन्हें हड्डी और शराब मिला करती है। तो इस वजह से वो बुराई नहीं लेना चाहते, लेकिन ये नहीं पता कि तुम्हारे विभाग का सत्यानाश तुम जैसे जय चंदों की वजह से होता है। मैं थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ, इसलिए लोगों को बुरा भी लगता है। सच्चाई यही है, जब तक इन जय चंदों का खात्मा नहीं होगा, तब तक इस विभाग का आखिर उद्धार कैसे होगा? गोंडा में चौकीदार लगातार गश्त करते हैं। साइड में एक वीडियो भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जहां पर चौकीदार रात में ड्यूटी करते हैं।
और ये लोग कहते हैं कि चौकीदार करता क्या है? जबकि चौकीदार का काम होता है गाँव की सूचना देना, गाँव की रक्षा सुरक्षा करना, पर फिर भी चौकीदार ड्यूटी करता है जहाँ पर लगाई जाती है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो एक उसका जीवन ना कुत्ते के समान हो जाता है, कुत्ते के समान। उसे ना तो शासन पूछता है और ना ही प्रशासन पूछता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या यही सब आप जीवन में देखना चाहते हो? यदि नहीं देखना चाहते हो, तो अभी भी अगर जरा सी भी इज्जत और शर्म बची हो ना, तो अभी भी एक मंच में साथ खड़े हो जाइए। हमें तो आपका साथ चाहिए। काम तो चुटकियों से होगा। ये जो जमाने से गंदगी पड़ी है, इस गंदगी को साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर काम दुरुस्त होगा। जय हिंद, जय भारत।